दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैम्पनेस के बारे में। डैम्पनेस क्या है और इसका इलाज क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। दीवारों में नमी एक आम समस्या है जिसका कई घर मालिकों को सामना करना पड़ता है। यह न केवल दीवारों की दिखावट को प्रभावित करता है बल्कि इमारत की संरचनात्मक अखंडता के लिए भी खतरा पैदा करता है। कंक्रीट संरचना का निर्माण करते समय नमी एक महत्वपूर्ण कारक है। आइए समझते हैं डैम्पनेस क्या है। डैम्पनेस वह स्थिति है जब किसी वस्तु या स्थान में अत्यधिक डैम्पनेस या ह्यूमिडिटी होती है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु या स्थान पर डैम्पनेस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डैम्पनेस कहते हैं। यह डैम्पनेस किसी वस्तु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और फफूंदी या फफूंदी के विकास को भी बढ़ावा दे सकती है। डैम्पनेस के कारण होने वाली समस्याओं में बासी गंध, पेंट का छिलना, क्षतिग्रस्त लकड़ी आदि शामिल हो सकते हैं। आइए समझते हैं डैम्पनेस के कारण। ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सकता है और यदि नींव उचित जल निकासी के साथ नहीं बनाई गई है तो वाटर फर्श से रिस सकता है। वाटर लेवल के कारण होने वाली नमी को राइजिंग डैम्पनेस कहा जाता है। बारिश का पानी आपके घर में घुस सकता है, खासकर अगर छत बाहरी रूप से क्षतिग्रस्त हो, दीवार पर दरारें हो, खिड़कियां कसकर बंद न हो आदि। बाहरी दीवारों के माध्यम से आपकी संरचना में प्रवेश करने वाले पानी को पेनिट्रेटिंग डैम्पनेस भी कहा जाता है। रिसाव, पाइप, छत या खिड़कियों से रिसाव आपके घर में अतिरिक्त नमी ला सकता है, जिसका तुरंत समाधान न करने पर हो सकती है। हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स वाले क्षेत्र जैसे बाथरूम या बेसमेंट में डैम्पनेस की संभावना अधिक होती है क्योंकि हवा में अतिरिक्त नमी संघनन और फफूंदी के विकास का कारण बन सकती है। डैम्पनेस का प्रभाव देखते हैं कैसे होता है। नमी के कारण नमी दीवारों और छतों में प्रवेश करती है, भद्दे धब्बे बनाती है और इमारत की सुंदरता को प्रभावित करती है। नमी के कारण दीवार की साज सज्जा पेंटिंग्स खराब हो जाती है। दीवारों में नमी की मौजूदगी फफूंद और फफूंदी को पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। नमी एक बासी गंध है जो अक्सर इसके साथ आती है। यह अप्रिय गंध निवासियों और आने जाने वालों को समान रूप से परेशान कर सकती है और एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद इससे छुटकारा पाना कठिन हो सकता है। नम वातावरण फफूंदी और फफूंदी के लिए आदर्श प्रजनन स्थल प्रदान करता है, जो अस्थमा और एलर्जी जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। जब नमी फर्श के माध्यम से प्रवेश करती है तो टाइल्स के गेट में कमी के कारण फर्श ढीला हो जाता है। इसलिए गीले फर्श पर किसी भी फर्श कवरिंग का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नमी के कारण धातु की फिटिंग खराब हो जाती है और जंग लग जाती है। डैम्प प्रूफिंग मटेरियल्स। पहला, डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन्स। ये आम तौर पर प्लास्टिक या रबर से बनी होती हैं और दीवारों और फर्श पर नमी के खिलाफ अवरोध पैदा करने के लिए उपयोग की जाती हैं। दूसरा, डैम्प प्रूफ पेंट्स एंड कोटिंग्स। इन उत्पादों को जलरोधक अवरोध बनाने और नमी को अंदर जाने से रोकने के लिए दीवारों और फर्श पर लगाया जा सकता है। तीसरा, डैम्प प्रूफ इंजेक्शन क्रीम्स। नमी के खिलाफ अवरोध पैदा करने और नमी को फैलने से रोकने के लिए इन्हें दीवारों में इंजेक्ट किया जाता है। चौथा, डैम्प प्रूफ टेप्स एंड सील्स। इनका उपयोग दीवारों और फर्शों में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए जोड़ों और दरारों को सील करने के लिए किया जाता है। पांचवा, डैम्प प्रूफ इंसुलेशन। इस प्रकार का इंसुलेशन नमी को बाहर रखने और दीवारों और फर्शों में नमी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। छठा, डैम्प प्रूफ फैब्रिक्स। इन सामग्रियों का उपयोग दीवारों और फर्शों पर नमी को रोकने के लिए जलरोधी अवरोध बनाने के लिए किया जाता है। डैम्प प्रूफिंग की विधि क्या है देखते हैं। डैम्प प्रूफ कोर्स। इसमें जमीन के माध्यम से नमी को बढ़ने से रोकने के लिए इमारत की दीवारों या फर्श में एक भौतिक अवरोध स्थापित करना शामिल है, जो आमतौर पर प्लास्टिक या बिटुमेन जैसी जल प्रतिरोधी सामग्री से बना होता है। वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन। पानी को दीवारों या नींव में घुसने से रोकने के लिए किसी इमारत के बाहरी हिस्से में वाटरप्रूफ झिल्ली लगाई जा सकती है। सीलेंट। इमारत में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए दीवारों या फर्श में दरारें
और अंतराल पर सीलेंट लगाया जा सकता है। ड्रेनेज सिस्टम्स, किसी इमारत के चारों ओर उचित जल निकासी पानी को नींव से दूर ले जाने में मदद कर सकती है, जिससे नमी को संरचना में रिसने से रोका जा सकता है। डिह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर किसी इमारत में नमी के स्तर को कम करने, नमी और फफूंदी के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।